छात्रों नमस्कार। मैं दीपेंद्र सिंह, रानी लक्ष्मीबाई कन्या महाविद्यालय निवाई हिंदी विभाग। छात्रों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष रीतिकालीन काव्य प्रथम प्रश्न पत्र के प्रसिद्ध कवि बिहारी के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि छात्रों आपको पता है कि बिहारी के ऊपर कई बार प्रश्न जो है प्रथम प्रश्न पत्र में आते रहे हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने बिहारी के ऊपर एक क्लास बनाई है जो आपके समक्ष है। रीतिकाल, जैसा कि आपको पता है कि रीतिकाल का समय 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत तक का रहा है। रीतिकाल को ग्रियर्सन ने रीति काव्य, तो किसी ने अलंकृत काल कहा, मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा, किसी ने इसे कला काल कहा, तो किसी ने इसे अंधकार काल कहा, त्रिलोचन ने इसे अंधकार काल कहा। लेकिन सर्वमान्य नाम इसका रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया रीतिकाल ही रहा। रीतिकाल के साहित्य को मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त किया गया: रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त। हम बात करते हैं रीतिबद्ध काल के काव्य में कवियों ने रीतिकालीन परंपरा का प्रयोग किया एवं वो रीति परंपराओं में बंधकर काव्य का सृजन किया। साथ ही रीति ग्रंथों का भी उन्होंने निर्माण किया, रीति ग्रंथों की भी उन्होंने रचना की, इसलिए उन्हें रीतिबद्ध कवि कहा गया। इनमें केशव, चिंतामणि, मतीराम, पद्माकर, भूषण आदि कवि रहे। पद्माकर रीतिबद्ध काव्य की धारा के प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं। हम बात करते हैं दूसरी काव्यधारा, रीतिमुक्त काव्यधारा। रीतिमुक्त काव्यधारा में कवियों ने रीति के बंधनों में न बंधकर तथा रीति परंपराओं का पालन न करते हुए स्वच्छंद होकर मुक्त रूप से काव्य का सृजन किया, इसलिए उन्हें रीतिमुक्त काव्य परंपरा के कवि कहा जाता है। इनमें रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवियों में घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर आदि कवि आते हैं। घनानंद इसके प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं। तीसरी विचारधारा एक जो चली उसे रीतिसिद्ध काव्यधारा कहा गया, जिसमें कवियों के द्वारा रीति परंपरा का निर्वहन तो किया गया, लेकिन रीति परंपरा का निर्वहन तो उनके द्वारा किया गया, लेकिन रीति ग्रंथों का निर्माण उनके द्वारा नहीं किया गया, इसलिए इस काव्यधारा के कवियों को रीतिसिद्ध कवि कहा गया। इसमें बिहारी, सेनापति, वृंद आदि कवि आते हैं। बिहारी इसके प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं। तो आज हम छात्रों बिहारी के बारे में चर्चा करेंगे। बिहारी जी का जन्म 1652 विक्रमी संवत में ग्वालियर में हुआ। ग्वालियर में केशव राय कवि के घर में बिहारी जी का जन्म हुआ। केशव राय ओरछा नरेश के आश्रम में कवि थे, तो ग्वालियर से बिहारी जी ओरछा गए और बिहारी जी का बाल्यकाल ओरछा में ही व्यतीत हुआ। बाल्यकाली शिक्षा दीक्षा उन्होंने ओरछा में ग्रहण की। तत्पश्चात वह ओरछा से वृंदावन गए। वहाँ वह हरिदास के संपर्क में आकर उन्होंने आगे की शिक्षा ग्रहण की। संस्कृत आदि अन्य भाषाओं की उन्होंने वृंदावन में रहकर शिक्षा ग्रहण की। एक बार शाहजहाँ वृंदावन आए हुए थे और वृंदावन में उन्होंने बिहारी की विद्वता से प्रसन्न होकर उन्हें वे अपने साथ आगरा ले गए। बिहारी कुछ समय आगरा में व्यतीत किया। एक बार वर्षण काल के लिए बिहारी जयपुर आए। जयपुर में जब वो आए तो उन्हें पता चला कि वहाँ का जो राजा है वो वहाँ के राजा जयसिंह जो अपनी नवोड़ा रानी के प्रेम में उन्मत्त होकर अपने राजकार्यों को भूल चुका था। राजकार्य से उसकी रुचि पृथक हो गई थी। इसी को ध्यान में रखकर उन्होंने अन्योक्ति की भाषा में वहाँ के राजा को अपने कार्य की ओर उन्मुख
करने के लिए उन्होंने एक दोहे की रचना की, जो है आपके सामने। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ये काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। इस दोहे को जब राजा जयसिंह ने सुना और उन्हें अपने कर्तव्य का बोध हुआ, और वो अपने कर्तव्य का बोध करके जिस नवोड़ा रानी के प्रेम में वो उन्मुक्त थे, उससे ध्यान हटाकर वो अपना ध्यान राजकार्य की ओर लगाने लगे, और वह बिहारी से अत्यधिक प्रसन्न हुए और बिहारी को कई अधिक धन मोहरें आदि दी और उन्हें अपना राज्य कवि बनाया। तब से बिहारी जयपुर में ही रहे और जयपुर में रहकर उन्होंने काव्य का सृजन किया। जैसा कि रीतिकाल की एक प्रमुख विशेषता रही है कि राज्याश्रय में रहकर काव्य सृजन करना। और जब कोई भी कवि राज्याश्रय में रहकर काव्य सृजन करता था तो उसका एक उद्देश्य रहता था कि अपने राजा की चित्त को प्रसन्न करना। और उस तत्कालीन समय के जो राजा थे वो सब विलासिता में उन्मुक्त थे, और इस विलासिता के कारण ही रीतिकाल के अधिकांश कवियों का जो प्रमुख रस रहा वो श्रृंगार रस इसलिए रहा क्योंकि वो विलासिता में डूबे हुए थे, और विलासिता में डूबे हुए राजाओं को श्रृंगार से जुड़ी हुई विषय वस्तु अच्छी लग सकती है। इसलिए अधिकांश कवियों ने श्रृंगार रस को अपना मुख्य रस बनाकर काव्य सृजन किया। उनमें बिहारी भी थे। बिहारी ने श्रृंगार और वियोग दोनों ही रसों का अनुपम उदाहरण अपने काव्य में प्रस्तुत किया है। जैसा कि बिहारी के बारे में कहा जाता है कि गागर में सागर, एक शब्द में अगर हम बिहारी की बात करें तो उनके लिए कहा जाता है कि गागर में सागर। सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। यानी उनके जो दोहे हैं वो दिखने में तो छोटे हैं लेकिन बहुत अधिक अर्थ गंभीरता को धारण किए हुए हैं। उनके काव्य में, उनके प्रबंध काव्य में शुरुआत में ही एक विशिष्ट उदाहरण के माध्यम से उन्होंने एक छोटी सी बात में बहुत अधिक अर्थों और अर्थ गंभीरता को धारण किया हुआ दोहा प्रस्तुत किया। वो उसका उदाहरण मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। यहाँ एक नायक अपने नायिका से एक भवन के अंदर बात करते हैं। नायक नायिका को बात करने के लिए मिलने के लिए कहता है, नायिका मना कर देती है। नायिका के मना करने पर नायक उसके मना करने के ढंग पर क्या हो जाता है, रिझ जाता है और अधिक प्रसन्न हो जाता है। उसको देखकर नायिका और अधिक दुखी होती है, खिंचती है, और फिर वापस से दोनों के नेत्र मिलते हैं और दोनों लज्जा के वशीभूत हो जाते हैं। इस प्रकार से एक ये जो दोहा जो कि क्रियाओं से ही बना है, समस्त क्रियापदों से इसका निर्माण हुआ है। इस दोहे की एक विशेषता ये भी है कि इसमें समस्त क्रियापदों से ही इसका निर्माण हुआ है और बहुत अधिक अर्थ गंभीरता को ये दोहा धारण किया हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि बिहारी के काव्य में भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी विद्यमान है। और आज हम जो अधिकांश प्रश्न देखने को मिला भी है कि बिहारी के काव्य में भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी, इसको स्पष्ट कीजिए। तो उसके लिए मैं सर्वप्रथम भक्ति भावनाओं को लेता हूँ, बिहारी की भक्ति भावना, जो कुछ उदाहरणों के द्वारा मैं आपके समक्ष रखना चाह रहा हूँ। भक्ति विचारधारा उनकी, थोरे ही गुण रीझते बिसराही वे बान, तुम्हु कान मनो भय आज कालहि के दान। इस दोहे के माध्यम से बिहारी जी कहते हैं, श्री कृष्ण को उपालंब करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, पहले तो आपकी विशेषता थी कि थोड़े सी ही विनय से, गुणों से आप प्रसन्न हो जाते थे, लेकिन लगता है आज वो बात आपने भुला दी है। आज ऐसा लग रहा है कि आप मानो कलयुग के दानी बन बैठे हो। कलयुग के दानी कैसे होते हैं? कृपण, कंजूस दानी होते हैं। उसी प्रकार से मानो आपने अपनी वृत्ति कर ली। इसमें भक्ति भाव, यानी कभी बिहारी जी अपना भक्ति भाव बताते हैं कि मेरी थोड़ी अनुनय विनय पर मेरे ऊपर क्या करो, आप कृपा करो, लेकिन आप मेरे ऊपर कृपा नहीं कर रहे हो। इसका मतलब आप क्या हो गए हो? कलयुग के दानी के समान व्यवहार करने लगे हो। जो आपका पूर्व वृत्ति व्यवहार था उसको आपने त्याग दिया है। अगले दोहे में वो कहते हैं, जप माला छापा तिलक, सरे ने एको काम।
मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे राम, यानी कि जो ये दिखावा किया जाता है भक्ति के नाम पर, माला छापा तिलक आदि, इनसे कोई कार्य सिद्ध नहीं होने वाला। जब तक मन कच्चा रहेगा तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, और जैसे ही मन सच्चा होगा ईश्वर की प्राप्ति सहजता से आपको हो जाएगी। कब को टेरत दीन रट होत न श्याम सहाय, तुम्हें ही लागी जगत गुरु जग नायक जग बाय। इसमें वो कहते हैं बिहारी जी कि हे प्रभु, मैं कब से आपको दीनहीन वाणी में पुकार रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप क्या है, सहायता करने के लिए नहीं आ रहे। ऐसा लगता है कि हे जगत गुरु, आपको इस संसार की हवा लग गई है। ये संसार क्या है, जल्दी से किसी दीनहीन पर कृपा नहीं करता है। ऐसी ही हवा शायद आपको लग गई है, जो पहले करुणानिधान दीनदयाल जो आपका नाम कहा जाता है, उसको अब आप क्या नहीं कर रहे हैं, चरितार्थ नहीं कर रहे। इसमें उनकी समर्पित भक्ति भावना प्रदर्शित होती है। आगे, शीश मुकुट कटिकाछनी कर मुरली उर्माल, भई बानक मोम मन सदा बसो बिहारी लाल। इस दोहे के माध्यम से बिहारी जी अपने आराध्य श्री कृष्ण के लिए कहते हैं कि सिर पर जो है मुकुट है, कमर पर कछनी बांधे हुए हैं, हाथ में मुरली है, गले में माला सुशोभित हो रही है। ये सुंदर छवि ही हमेशा क्या है, मेरे मन में बसी रही है, हे बिहारी लाल। और आप क्या हैं, बिहारी के स्वामी हैं। इस प्रकार अपनी समर्पित भक्ति भावनाओं को उन्होंने इस भक्ति दोहे के माध्यम से प्रस्फुटित किया है। छात्रों, आपने देखा होगा कि मैंने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से आपको जो बिहारी की भक्ति भावना अपने काव्य में परिणित हुई है उसको आपके समक्ष रखा है। आपको भी यहाँ पर भक्ति भावना टॉपिक देकर उसमें इन उदाहरणों को विस्तार से समझाना है। और अब हम बात करेंगे नीति की। नीति का उदाहरण देते हुए बिहारी जी कहते हैं, बसे बुराई जासुतन ताही को सम्मान, भलो भलो कहीं छाड़िए खोटे ग्रह जबदान। कि कलयुग की एक अनूठी परंपरा रही है। क्या परंपरा रही है कि बसे बुराई जासुतन, जो बुरा व्यक्ति होता है उसको ही क्या किया जाता है, सम्मान दिया जाता है। भलो भला कहीं छाड़िए, सज्जन व्यक्ति को तो सज्जन कह रहे या सज्जन है, सीधा है, ये क्या करने वाला है, और उसको भूल जाते हैं, उसको उतनी तवज्जो नहीं दी जाती, उसका उतना सम्मान नहीं किया जाता। क्यों, किस प्रकार कि जिस प्रकार से व्यक्ति अपने ऊपर चल रहे खोटे ग्रहों को शांति के लिए वो क्या करता है, विभिन्न प्रकार के जप दान आदि करता है और उनकी शांति करके अपने हित को साधता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जो बताया गया है कि संसार की प्रवृत्ति क्या हो गई है कि जो बुरा व्यक्ति है उसको सम्मान दिया जाता है। यहाँ पर बिहारी जी ने नीति की बात भी कही है और उनका यहाँ पर जो है ज्योतिष ज्ञान भी प्रदर्शित हुआ है। आगे हम बात करते हैं, बड़े न हुजे गुणन बिन विरद बड़ाई पाई, कैद धतूरे सो कनक गहनो गढ़्यो न जाही। बड़े न हुजे गुणन बिन, यानी बिहारी जी कहते हैं कि गुणों के बिना कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता। वो बड़ाई को प्राप्त नहीं कर सकता, वो अच्छाई को प्राप्त नहीं कर सकता और वो परम पद को प्राप्त नहीं कर सकता। किस प्रकार से कि कहत धतूरे सो कनक, कि धतूरे से कनक कहा जाता है, लेकिन क्या उससे सोना बनाया जा सकता है? नहीं, क्योंकि कहा तो जा सकता है लेकिन उससे सोना नहीं बनाया जा सकता, उनसे जेवर नहीं बनाए जा सकते। कहने को नाम उसका कनक हो सकता है लेकिन उनसे जेवर नहीं बनाए जा सकते। ठीक उसी प्रकार जो है गुणों के बिना व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता। यही नीति की बात उन्होंने इस दोहे के माध्यम से की है। आगे, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, वही खाए बोराए जग यही पाहे बोराए। इस दोहे में वो कहते हैं, ये कई बार आपने उदाहरण भी देखा होगा यमक अलंकार के रूप में, कि कनक कनकते सोगुनी, कि जो है धतूरे में सोने से भी अधिक सोने में धतूरे से भी अधिक क्या होती है, मादकता होती है, मद होता है। क्योंकि धतूरे को तो खाने पर व्यक्ति पगलाता है लेकिन सोना को पा जाने पर ही व्यक्ति क्या हो जाता है, पागल हो जाता था। अर्थात धन संपत्ति जब व्यक्ति को मिल जाती है तो वो बोरा जाता है। यही बात
जो है बिहारी जी यहाँ पर इस दोहे के माध्यम से जनमानस को समझाना चाहते हैं। आगे, नर की अरु नल नीर की गति एक करी जोय, जो तो नीचो होय चले त्यो तो ऊंचो होय। यानी यहाँ पर वो जनमानस को नीतिगत बात कहते हुए समझाते हैं कि व्यक्ति की, मनुष्य की और नल जिसमें जल आता है उस दोनों की एक ही गति है। नल जितना नीचा होगा वो उतनी अधिक ऊंचाई पर जल को भेजा जा सकता है, और व्यक्ति जितना सबसे मिलकर चलेगा, सबका सम्मान करके चलेगा, उसे उतनी ही प्रसिद्धि मिलेगी। आगे हम नीति के बाद उनकी जो श्रृंगार प्रवृत्ति है उसके बारे में बात करते हैं। श्रृंगार में उन्होंने अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग करते हुए उदाहरण रखा, पत्राही तिथि पाइये वा घर के चौपास, नित प्रति पुण्यो ही रहत आनंद ओ पूजास। यानी वो कहते हैं कि उस घर के पास पत्र में ही, यानी जो ज्योतिष ग्रंथ है उसमें ही देखने पर तिथि का भान होगा, क्योंकि जिस घर में अनुपम सुंदरी विद्यमान है उसकी सुंदरता की लावण्यता के कारण जो है पुण्योतिथि का भान रहता है। नहीं, क्योंकि उसकी लावण्यता इतनी अधिक है कि हमेशा ही वहाँ क्या बना रहता है, उजाला ही उजाला बना रहता है। इसलिए तिथि का ज्ञान ही नहीं होता है। इसलिए तिथि के ज्ञान के लिए क्या चाहिए, पत्र में देखकर ही तिथि का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार से बिहारी ने एक नायिका के सौंदर्यता का वर्णन किया है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, इत आवत चली जात उत चली 6 सातक हाथ। यहाँ पर वो एक प्रेम में उन्मुक्त नायिका के हृदय की प्रवृत्ति बताते हुए कहते हैं कि उस नायिका के प्रेम के हृदय की प्रवृत्ति ऐसी है कि उसकी गति को कोई समझ नहीं सकता। किस प्रकार, जिस प्रकार से कोई झूला झूलने वाली नायिका 6 हाथ आगे और 6 हाथ पीछे चली जाती है, उसी प्रकार से उस नायिका अपने प्रेम में उन्मुक्त होकर उसका जो चित्त है झूले की तरह आगे पीछे आता जाता है। इस प्रकार का वर्णन इस दोहे के अंदर उन्होंने श्रृंगारिक वर्णन किया है। यहाँ पर इस दोहे को लेकर, बिहारी के इस दोहे को लेकर रामचंद्र शुक्ल ने टिप्पणी की कि वो नायिका का हृदय न होकर वो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई घड़ी का पेंडुलम हो, जो घड़ी का पेंडुलम दोनों दिशाओं में आता जाता है, ठीक उसी प्रकार से नायिका का हृदय भी दोनों दिशाओं में आ जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि बिहारी की जब भाषा की हम बात करें तो बिहारी की भाषा में जो है संस्कृतनिष्ठ शब्द, अरबी भाषा के शब्द, हिंदी, ब्रज आदि अन्य भाषाओं के शब्दों का अनुपम प्रयोग देखने को मिलता है। बिहारी ने अपने काव्य में चमत्कार व पांडित्य प्रदर्शन के कारण अलंकारों का प्रयत्नपूर्वक इतना ऐसा प्रयोग कर दिया है कि कहीं कहीं पर उनका जो काव्य की विशेषता है वो दुर्हु जान पड़ती है। इस प्रकार हम बात करें तो बिहारी के समस्त काव्य जो कि बिहारी सस्सई के रूप में, जिस बिहारी सस्सई में मात्र 713 दोहे हैं, उस 713 दोहों के अंतर्गत उन्होंने भक्ति, नीति और श्रृंगार विषयक बात ही उन्होंने अपने काव्य में की है। और इस समस्त पाठ्यचर्या से छात्रों आप कई प्रकार के प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं, जैसे भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी वाले प्रश्न का तो आप आंसर ऐसे दे ही पाएंगे। साथ ही अगर मान लीजिए बिहारी की काव्यगत विशेषताएं पूछी जाए तो उन काव्यगत विशेषताओं में उन उदाहरणों को आप कहीं पर जो है क्या कहते हैं उनके ज्योतिष ज्ञान को आधार बनाकर उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है, कहीं उनके राजनीतिक ज्ञान को आधार बनाकर प्रस्तुत किया जाता है, कहीं आप जो है किसी दोहे को आप जो है नीति का दोहा बनाकर आप उनकी विशेषता के रूप में उनको बता सकते हैं। तो हम इस प्रश्न के माध्यम से बिहारी जी के अन्य प्रश्नों का आंसर देने में भी समर्थ हो पाएंगे। बस मैं आज अपनी क्लास को यहीं विराम देता हूँ। नमस्ते।